हेलो एवरीवन, डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। एग्ज़ाम पर्पस के लिए, एग्ज़िट एग्ज़ाम पर्पस के लिए एंड एज ए नॉलेज पर्पस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 स्केलेटल सिस्टम है। अब इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में मैंने नोट्स दिए हैं और किस टाइप के नोट्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए। इसमें डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम हो गया, डिफाइन बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, शेप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इन सबको हिंदी प्लस इंग्लिश में आप। इसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटल हो गया और एक्सियल स्केलेटल, इसको मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत डीप में समझाया है एक एक पॉइंट्स को। तो बहुत ही आराम से ये सारी बोन्स को आप मुंह जबानी याद कर लोगे एक बार ये वीडियो देखोगे तो। और जॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स को आप अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्टेब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसकी संख्या एडल्ट में तो 26 होती है जबकि चाइल्ड में 33 होती है। वाई? तो आंसर इज़ कि जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे बच्चे के शरीर का विकास होता जाता है उसके स्केलेटल की कुछ बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं। ठीक है, आपस में जब जुड़ती जाती हैं तो जब वो एडल्ट होता है तो उसके इस बॉडी के अंदर कितनी टोटल बोन्स हो जाती हैं वर्टेब्रल कॉलम में 26। जबकि जब वो पैदा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो उसके शरीर में कितनी होती है इस वर्टेब्रल कॉलम में 33। ठीक है, अब यहीं पे एक और पॉइंट बन जाता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर, एक एडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं टोटल? 206। जबकि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर होती हैं लगभग 300 या 300 प्लस बोन्स होती हैं। अब वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसकी बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं और फिर एक फाइनली एडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको रख। तो अब सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्टेब्रल कॉलम को मेरुदंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी नसें जाती हैं जिसे मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। और इस मेरुरज्जु की जो सेफ्टी देने में जो दंड काम करता है उसे हम मेरुदंड बोलते हैं। और यही तो मेरुदंड होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारी जो छाती है में 25 बोन्स पाई जाती हैं, 24 रिब्स होती हैं एंड एक स्टर्नम होती है। अब ये रिब्स आगे से तो स्टर्नम से व पीछे से वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। छाती की बोन्स का काम बॉडी के अंदर जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेफ्टी करना होता है, रक्षा, सेफ्टी करना होता है। अब जो वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये नाजुक ऑर्गन्स होते हैं और ये बहुत ही हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तो इनकी सेफ्टी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो ढांचा बना होता है उस वही तो होता है चेस्ट, हमारी छाती का ढांचा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारी फिंगर्स में होती हैं। एक हाथ में 14, दूसरे में 14, टोटल 28। अब ये वाला पॉइंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी में सिर में 29 बोन्स पाई जाती हैं, बट ईयर की बोन्स ईयर की बोन्स व गले की जो बोन्स होती हैं, गले में पाई जाने वाली एक जो हड्डी होती है हियार्ड बोन्स, उसको जो है सॉरी, इसको देखो दोबारा से पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में सिर में 29 बोन्स पाई जाती हैं, बट ईयर की बोन्स व गले की में पाई जाने वाली हियार्ड बोन को स्कल में काउंट नहीं करते हैं और स्कल में केवल 28 बोन काउंट होती हैं, जो कि 14 फेस में व 8 क्रोनियम में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्कल में कितनी बोन्स हैं तो आप क्या आंसर दोगे? 22। ठीक है, जो कि 14 ये फेस की हो गई और 8 क्रोनियम की हो गई। ठीक है, ईयर की बोन और एक जो गले में पानी जाने वाली हेयर हड्डी है वो कि हमारे सर में स्कल में काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एज ए नॉलेज पर्पस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, छठमा क्या है कि एक कान में 3 बोन्स पाई जाती हैं, दोनों में कुल 6 बोन्स हो गई। अब इसको कानों में जो 6 बोन्स होती हैं उनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, MIS, मिस है। M से हो गया मेलियस, I से हो गया इनकस, S से हो गया स्टेप। मेलियस, इनकस, स्टेप, मिस। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन क्या होती है? स्टेप।
और जो कि कान में पाई जाती है। अब इसको भी आप याद रख सकते हो कैसे, देखो एस मतलब स्मॉलेस्ट बोन और एस मतलब स्टेप, सबसे छोटी बोन कौन सी होगी, स्टेप, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है कि गर्दन के पास जो हार्ड बोन होती है, किसी व्यक्ति के फांसी लगाने पर यही हार्ड बोन टूट जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब 8वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैंडिबल बोन होती है, जो हमारे माउथ का निचला जबड़ा होता है, ठीक है। अब 9 पॉइंट को मैं अवॉइड करता हूँ, या डायरेक्ट 10वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये मुझे थोड़ा समझ में डाउट रहा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 10वां देखो, मनुष्य की हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है और बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। बोन्स के जो जॉइंट्स के पास जो ब्लू भाग होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अब देखो यहाँ से देखो, ये हमारी बोन हो गई, ये मान लो एक प्रकार से हमारा ये जो घुटना है, घुटना, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई हमारी बोन, और ये जो ब्लू भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा है कि इसमें कार्टिलेज में जो होता है डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक कॉन्ड्रिन हो गया, इसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।